रेखा दीदी बोलेंगी? चलो आप बोलो, शुरू करो। अच्छा, फिर रेखा बोल लेगी। आप बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मिल गए मुझको राम रतन, मेरे पिया जी की महिमा के गाओ भजन। मिल गए मुझको राम रतन, मेरे सतगुरु की महिमा के गाओ भजन। बढ़ चले मेरे रुकते कदम, अब मेरा पिया जी से होगा मिलन। अब मेरा पिया जी से होगा मिलन। तूने मेहर करी मेरी झोली भरी, तूने मेहर करी मेरी झोली भरी। तेरी मेहर को मैं कैसे भूलूं धनी। हट गया दिल से सारा भरम, मेरे सतगुरु की महिमा के गाओ भजन। मिल गए मुझको राम रतन, मेरे सतगुरु की महिमा के गाओ भजन। जन्मों जन्मों से तेरा मेरा साथ है, मेरे सिर पर सतगुरु तेरा हाथ है। कर दिया मुझ पे रहमो करम, मेरे सतगुरु की महिमा के गाओ भजन। मिल गए मुझको राम रतन, मेरे सतगुरु की महिमा के गाओ भजन। बढ़ चले मेरे रुकते कदम, अब सतगुरु से होगा मेरा मिलन। मेरी हर सांस करे तेरा शुक्रिया, मेरे सतगुरु ने मुझको बहुत कुछ दिया। भर दिया तुमने मेरा दामन, मेरे सतगुरु की महिमा के गाओ भजन। मिल गए मुझको राम रतन, मेरे सतगुरु की महिमा के गाओ भजन। तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं धनी, इतनी ताकत मेरी इस जुबां में नहीं। रख दिया तेरे चरणों पे सर, मेरे सतगुरु के गाओ महिमा के भजन। मिल गए मुझको राम रतन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम भरे। जमी पर नहीं है कदम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा भजन बोला आपने। रेखा दीदी आप हो ना? रेखा ठकराल जी, एक भजन आप भी बोलो। रेखा, रेखा को अनम्यूट करो। कामाक्षी, देखो म्यूट है क्या उसका? हाँ जी आंटी, किया है अनम्यूट मैंने, पर उनका म्यूट ही है अभी। रेखा, रेखा दीदी, रेखा हाँ भाभी। जी, हाँ जी, आ शुरू गई करिए। आ गई आ गई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ बोलो, जी, शुरू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है भाभी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जिस पर अपनी मेहरबान करे, जिस पर अपनी मेहरबान करे, पिया के दिल की लीला वो बयान करे। जिस पर अपनी मेहरबान करे, पिया के दिल की लीला वो बयान करे। रूह की नैनों की
देखे, सुने पिया की बात। रूह के नैनों पिया को देखे, सुने पिया की बात। मुख मीठी रसना से बोले, पिया के दिल की बात। मुख मीठी रसना से बोले, पिया के दिल की बात। रस रसना के, रस रसना के सुख सारे, रूह दिल में भरे। रस रसना के सुख सारे, रूह दिल में भरे। पिया के दिल की लीला वो बयान करे, जिस पर अपनी मेहरबान करे। पिया के दिल की लीला वो बयान करे, जिनकी निस्बत पिया के दिल से वो खिलवत में रहती हैं। जिनकी निस्बत पिया के दिल से वो खिलवत में रहती हैं। इश्क की लीला उन्हीं रूहों से मार्फत वो लेती हैं। इश्क की लीला उन्हीं दिलों से मार्फत वो लेती है। उन्हीं के दिल को, उन्हीं के दिल को रोशन सुभान करें। पिया के दिल की लीला वो बयान करे, जिस पर अपनी मेहरबान करे। पिया के दिल की लीला वो बयान करे। हुक्म इलम पहचान पिया की मेहर बिना ना होती है। हुक्म इलम पहचान पिया की मेहर बिना ना होती है। दो विद है इश्क इलम की, लज्जत वो ही लेती है। दो विद है इश्क इलम की, लज्जत वो ही लेती है। बेशक इलम को लेकर, बेशक इलम को लेकर पहचान वो करे। पिया के दिल की लीला बयान वो करे, जिस पर अपनी मेहरबान करे। पिया के दिल की लीला वो बयान करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जय। सतगुरु महाराज। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एक हम कि जिस पर राज्य की मेहर होती है वही कुछ उस लीला को समझ भी पाता है, उस लीला को समझ भी पाता है और फिर बयान भी उनके ही हुक्म से होता है। तो सुंदर साथ जी बड़े महाराज जी की हम अभी तक उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की मेहर से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और दिल में उतारने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी का जो हमने पिछला वृतांत पढ़ा वो यही था कि उनके ताऊ जी उनको हाथ पकड़कर और छोटे भाई को गोद में लेकर एक कुएं के पास जाते हैं और उनको कुएं में गिराने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनके दिल में ये भाव था कि ये मेरे भाई के दोनों बच्चे जब नहीं रहेंगे तो इनका जो संपत्ति है वो मुझे मिल जाएगी। तो बहुत ही स्वार्थी और बहुत ही छोटी सोच वाले ताऊ जी थे, जो बच्चों से भी एक तरह से बदला ही लेना चाहते थे और उनको मौत देना चाहते थे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। और एक व्यक्ति आ जाता है जो वहीं कुएं के पास बैठक हो रही होती है, और एक व्यक्ति आके उनकी आवाज सुनकर, बच्चों की रोने की आवाज सुनकर आते हैं और उनको बचा लेते हैं। यहाँ महाराज जी एक बात कहते हैं कि हम तो हाथ हुकुम के, हम हक के हाथ हुकुम, इत हमारा पिया जी क्या चले, ज्यों जानो तो करो कसम। ये तो राज्य के हाथ हुकुम है और वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। किसी का भी
बल यहाँ नहीं चलता है। अब महाराज जी के तो तन से बहुत लीला होनी है, राज्य के बहुत काम होने हैं, तो उनके तन को तो उन्होंने रखना ही था। तो वो यही बोलते हैं कि वरना डाल देते वो कुएं में, हम बालक थे क्या कर पाते, अगर चौधरी वहां ना आते, जैसे 32 दांतों में हो रसना, बस अपना ऐसा ही हाल था। तो दुख के साथ युद्ध हो मानो, एक के बाद एक इतने दुख आते जा रहे हैं, दुख आते जा रहे हैं। पहले श्री मामती जी की चौपाइयों में उन्होंने दुख की महिमा भी बताई कि दुख जैसे जैसे आता है वैसे वैसे हमें अपने प्रीतम से नजदीकी भी आती है, क्योंकि जब भी कोई दुख के क्षण आते हैं, कोई ऐसा कठिन समय हमारे ऊपर आता है, तो उतना ही हम अपने परमात्मा को अपने पास ही महसूस करते हैं। तो अब महाराज जी कह रहे हैं दुख के साथ तो मेरा ऐसा युद्ध चल रहा था कि देखो कौन हार माने। इधर मेरा जो बल था, मेरा धैर्य था, वो हर दुख को हरा देता था, और था तो फिर उससे बड़ा भी दुख आता था। तो ऐसे हमारे में खींचातानी चल रही थी। खींचे वैसे ही होती जो लड़ते हों दो दीवाने, जैसे दो दीवाने लड़ रहे हो। तो दीवाने क्या होता है, जो दीवाना होता है वो अपना पूरा बल लगा के एक ही दिशा में चलता है, उसको और कुछ होश नहीं रहती, उसको जो करना है वो दीवाना होकर उसको करता है। तो इसी तरह दुख को भी उन्होंने बोला कि वो भी दीवानगी की हद तक था, यानी उसको लग रहा था कि मैं आऊं ही आऊं, और वह एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं होता था। लेकिन मेरा भी जो धैर्य था, मेरी भी जो अंदर बल था, वो हर पल उनको परास्त करता था। इस तरह ये माया का युद्ध, ये उनका संसार में दुख चलता रहा। बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं था कुछ भी होश। वो अपने छोटे भाई के लिए कह रहे हैं कि जो बुद्धिदास थे, बहुत छोटे बच्चे थे, उन्हें कुछ भी होश नहीं था, कुछ भी इन चीजों का पता ही नहीं था। यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश। इतना छोटा बच्चा था, उसको पता ही नहीं कि क्या ये दुख है, क्या ये समय है, क्या ये कठिन मुश्किलें हैं। महाराज जी कह रहे हैं ये तो बस हमारी ही सौगात थी, हम चुपचाप खामोश होकर इन दुखों को पीते रहे। अपने निज स्वभाव के कारण कहते ना थे किसी से दुख, और इनका स्वभाव ही ऐसे था कि किसी से कुछ नहीं कहते थे। पहले की भी चौपाई में उन्होंने बताया कि मांगा तो किसी से आज तक था ही नहीं, किसी घर पे नहीं गए, किसी से दया की कोई भीख नहीं मांगी, किसी से ये भी नहीं बोला कि हम भूखे हैं। जब कोई दुख आता ऊपर, उसको पीना समझा सुख। चंद्र साहब जी, ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि यदि कोई दुख ऊपर आया तो उसको पीने में ही इन्होंने सुख समझा। और हम लोग क्या होता है कि कोई दुख आता है तो उसको 10 लोगों से गाते फिरते हैं, या ईश्वर से ही कहने लगते हैं कि इसको दूर करो, ये करें वो करें कि दुख चला जाए। लेकिन महाराज जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जो समय आया उसको मैंने वैसा ही गुजारा, उसको गुजर जाने दिया, उसको पीना ही समझा कि पीने में ही इसको सुख है। दुख देवे दीवानगी, सयानप देवे उड़ाए, ताथे दुख कोई न लेवई, सब सुख स्यापन चाहे। ये श्री मुखवाणी की चौपाई है कि श्री जी साहब भी फरमाते हैं कि जब दुख आता है तो उसे दीवानगी आती है, क्योंकि हम राज्य के करीब हो जाते हैं, संसार से विमुख हो जाते हैं। संसार में हमारी तब दृष्टि नहीं रहती, क्योंकि संसार से तो हम दुखी हुए ही होते हैं। तो क्या होता है, हमारे दिल की सारी चतुराई, सारा अहंकार सब दूर हो जाता है। इसलिए दुख को कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि सारे संसार में लोग सुख चाहते हैं, चतुराई चाहते हैं, अपनी बढ़ाई चाहते हैं, अपने को ऊपर देखना चाहते हैं। इसलिए दुख कोई नहीं लेता, क्योंकि दुख आएगा तो हम दीवाने हो जाएंगे, हमें किस संसार की कोई चाहना ही नहीं रहेगी, हमारी दृष्टि ही नहीं वहां रहेगी, और हम अपने तो पिया में मगन रहेंगे। ये कोई कोई ही होता है, कोई कोई हमारे परमहंस जैसे हुए जो ब्रह्मात्मा है, जिन्होंने एक दुख की दीवानगी को लेना चाहा। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढते, के वो कह रहे हैं श्री जी कि अगर दुख के चाहने वाले आप दुनिया में यदि ढूंढो तो आप देखोगे ब्रह्मांड यार है सुख को, कि पूरा ब्रह्मांड ही सुख का यार है। यानी जब आप सुख में होते हो, जब आप अच्छी स्थिति में होते हो, जब आपके पास धन संपदा ऐश्वर्य सब होता है, तो पूरा ब्रह्मांड आपका दोस्त होता है, पूरा ब्रह्मांड आपके आगे पीछे होता है, पूरा ब्रह्मांड के लोग आपसे संबंध रखना चाहते हैं। देख दोस्त हुआ कोई एक, और कभी दुख आ जाता है तो कोई भी हमारा साथी नहीं होता। जाको स्वाद लक्यो कछु दुख को, सो सुख कबू ना चाहे। लेकिन जिसको दुख का स्वाद लगाओ, जिसको दुख की लज्जत अगर पता लग गई, जिसको ये पता लग गया
कि क्षणिक दुख आने से मुझे कितना अखंड सुख मिलने वाला है, मुझे ऐसी वस्तु मिलने वाली है जिसको संसार युगों युगों से इतने तपस्वियों ने तपस्या करके भी जिसको नहीं वो प्राप्त कर पाया, मुझे इस क्षणिक दुख से मुझे वो मिलने वाला है। और फिर जब उस सुख का स्वाद लग जाता है ना, तो वो व्यक्ति सुख को कभी नहीं मांगेगा। वो सदा, मावती जी ने भी कहा ना कि मैं दुख मांगू फेर फेर फेर, तो या को सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ चढ़ आए। तो जिसको दुख का स्वाद लग गया, जिसको दुख की लज्जत आ गई, उसके हृदय में बार बार चढ़ के यही विचार आते हैं कि मुझे दुख मिले, क्योंकि दुख आएगा तो मेरे ईश्वर मेरे हृदय में आएंगे, मेरे हृदय में उनकी बैठक होगी, मेरे हृदय में सारे सुख, सारे हमारे अखंड सुख जो राज्य में देना चाहते हैं वो आने लगेंगे। महामत कहें इन दुख को मोल ना कियो जाए, इसलिए श्री महामती जी कहते हैं इस दुख का कोई मोल नहीं है। यदि आप कहो कि ये इसकी क्या वैल्यू है, इसको क्या तराजू में तोला जा सकता है, इस दुख को क्या आंका जा सकता है, क्या इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है, तो कहते हैं इसकी कोई कीमत है ही नहीं। लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे दे। यदि हम लाख बार अपना सिर काट के, यानी सब कुछ अपना लुटा के भी रख दें, एक तराजू में दुख हो और एक तराजू में हम अपने सब कुछ संपदा, अपना मान प्रतिष्ठा, अपने जीवन का सब कुछ भी रख दें, तब भी इसका कोई मोल नहीं है, तब भी इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। जैसे हो मखौल कोई दुनिया ऐसी लगी हमें। अमराज जी को ऐसा लगता था कि दुनिया तो कोई, जैसे एक मखौल कहते हैं मजाक, है ना, एक घटना है जिससे जाना बतलाता हूँ आज तुम्हें। क्यों मजाक लगी? क्योंकि आए दिन उनके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती थी, दुख उनको कोई ना कोई तैयार रहता था उनको छलने के लिए, तो इसलिए उनको दुनिया मखौल ऐसे लगना जैसे इनके साथ हंसी हो रही है, जैसे मजाक ही बनता जा रहा है। महाराज जी कहते हैं कि एक घटना है वो मैं आपको बतलाता हूँ कि कई रोज के भूखे थे हम गाय चुगाया करते थे। कि जैसा कि पहले भी बताया महाराज जी ने कि उनके घर में गेहूं नहीं होता था, अनाज नहीं होता था, और कभी खेतों में अनाज मिलता भी था तो उसको पीसना पिसाना नहीं वो करते थे, क्योंकि कौन पीसे कौन बनाए, और अगर बना भी लो तो तरकारी नहीं होती थी, और कई कई दिन कई बार भूखे भी रहते थे, लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं। तो एक बार की बात बता रहे हैं कि कई रोज के महाराज जी भूखे थे और हम गाय चुगाया करते थे, और जैसे गाय गाय चराने जाते थे वैसे ही रोज जाया करते थे। छोटा भाई साथ रहता था, गाय छोड़ उसके आगे, तो छोटा भाई जो बुद्धिदास था वो भी उनके साथ साथ रहता था। तो एक दिन उन्होंने उन गायों को अपने भाई के भरोसे छोड़ दिया और क्या सोचा कि मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, इंतजाम खाने का करने खाना लाता हूँ कह के, ये कहकर कि मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। गांव चला आया मैं वापस चून कहीं से ला करके। महाराज जी कहते हैं मैं उन पशुओं को छोड़ आया, उन गायों को छोड़ आया और अपने गांव चला आया। गांव में आकर कहीं से थोड़ा सा आटा ले आया, कई दिनों में बनी रोटियां चला उन्हें जंगल लेकर। धीरे धीरे वो आटा इकट्ठे करते रहे, तो कई दिनों में जब वो व्यवस्था हो पाई तब महाराज जी ने बहुत प्रयास से प्रयत्न से उसकी रोटियां भी बनाई। वैसे तो वो रोटी बनाते ही नहीं थे, क्योंकि कौन पीसे कौन बनाए, लेकिन उन्होंने उस दिन उसकी रोटी बनाई। चला उन्हें जंगल लेकर, और उनको जंगल में लेकर चले अपने भाई के पास। गया बुलाने बुद्धिदास को रोटी पेड़ तले धर कर, तो एक जगह एक पेड़ के नीचे उन रोटियों को रख दिया और अपने भाई छोटे बुद्धिदास को बुलाने गए। जब वापिस आकर देखा तो रोटी गायब मिली हमें, और जब वापिस आकर देखते हैं तो रोटी वहां पर नहीं थी। खोज करी जब तो वे रोटी पाई बंदर के मुंह में। अब जब उन्होंने ढूंढा कहाँ गई, इधर उधर देखा तो पेड़ के नीचे रखी थी, तो पेड़ के ऊपर बंदर एक था, तो देखा कि बंदर के मुख में वो रोटी, यानी वो रोटी बंदर उठा के ले गया था। धमका धमका खाता जाता, वो कहते हैं ऐसे बंदर मुझे दिखा दिखा के और धमका धमका के, यानी आंखें निकाल निकाल के मुझे धमका रहा था और खाता जा रहा था, और हम उसको देखे जाते जैसे वो कह रहा हो कि अब तुम मुझसे लेकर दिखाओ, और हम उसको एकटक देखे जा रहे थे कि हमने इतनी मेहनत से रोटी बनाई और कैसे वो चली गई।
कहो दोष दे बंदर को या दोषी कह दे बंदर को। महाराज जी कहने समझ में ही नहीं आया कि किसका दोष है, उस बंदर को दोष दे दें या हमारा ही भाग्य को दोष दे दें। जैसे जिद हो तुम्हें न मिलने, चाहे तू जो कुछ कर ले। जैसे वो कहते हैं समय ने भी ये जिद कर ली थी कि तुम्हें मिलेगा ही नहीं, चाहे तू कुछ भी कर ले तुम्हें रोटी नहीं ही मिलेगी। पैज मारता हमसे कोई, खावेगा क्या ले खा ले। ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य हमको चुनौती दे रहा हो और हमसे कह रहा है कि तू कैसे खाएगा और लेगा और खाएगा, आओ खा के दिखाओ, मुझसे लेकर दिखाओ। ऐसे बंदर उनको लगा कि धमकाते हुए उनको चुनौती देते कह रहे हैं कि क्या तू खाना चाहता है, लेके दिखा मेरे हाथ से। रह गए बंदर का मुंह तकते, रोता रह गया भूखा पेट। महाराज जी कह रहे हैं हम बंदर का मुंह देखते रह गए, तकते ही रह गए, और हमारा भूखा पेट रोता ही रह गया। यानी फिर से कई दिन से भूखे थे, इतनी मेहनत के बाद भी महाराज जी भूखे ही रह गए। कुछ मजाक भी करता था दुख, जैसे हम हो रिपू उसके ठेठ। वो कह रहे हैं कि अब तो दुख भी हमें मजाक करने लगता था, जैसा कि हम उसके बहुत पुराने दुश्मन हों। मिलते रहे फूल ऐसे ही हम धरते रहे संभाल। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे दुख के फूल हमको मिलते रहे और हम एक एक करके उनको संभाल कर रखते रहे। कितना सुंदर व्याख्या की है कि हर फूल को उन्होंने, हर दुख को फूल के समान समझा और इन दुखों को पीना ही उचित समझा। और यही सबर, गरीबी और शुक्र, जो तीन बातें महाराज जी ने बताई, पूरी पूरी हमें उनके जीवन में उतरती हुई दिखाई दे रही। कभी ना रोए हम पिछली पर, सबसे बड़ा सिखापन कि जो पीछे बीत गया, चाहे वो भूखे रह गए, चाहे इतनी मुश्किल से रोटी बनाई और वो बंदर ले गया, फिर भी महाराज जी ने कहा जो बीत गया सो बीत गया, तो हम पिछली पर कभी ना रोए, आगे का ही रहा ख्याल, और हमें हमेशा आगे का ही ख्याल रहा। तो सुंदर सा जी, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कहा, जो भी बीत जाए उसको बीतने दो, उसको पीछे मुड़कर नहीं देखो, ना रो उसके लिए, हमेशा आगे की ही सुध लो। पीछे कोई गलतियां भी हुई हो या पीछे कोई कठिन समय भी आया हो, वो निकल गया। अब हमें आगे का ध्यान रखना चाहिए, अपनी कमियों को भी सुधारने का, यदि पीछे कोई गलतियां हुई तो उसको भी करने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। अपने चाहे हो तो क्या, रब चाहे सब हो। महाराज जी कह रहे हैं कि अपने चाहने से कुछ नहीं होता, ईश्वर के चाहने से सब होता है। वो चाहे तो रात को कर दे ज्योत उद्योत, और अगर जब वो चाह लेता है तो कितनी ही बड़ी रात हो, कितनी ही दुखों से भरा हमारा समय हो, जब वो चाह लेता है तो हमारा जीवन भी रोशन हो जाता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, सब ऊपर वाले के चाहने से होता है। और इसी तरह हमें भी अपने जीवन के हर पल को, हर क्षण को यही संजोते रहना चाहिए कि जो बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, और हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये तो हमारा क्या चले, हमारा भी यहाँ कुछ नहीं चलता। सुंदर सा जी, हम केवल अपने राज्य में मगन रहें, केवल हम उनके ध्यान में रहें, बाकी समय उनकी कृपा, उनकी मेहर से हर समय कट जाता है। जितने थे जजमान हमारे, पटे नहीं थे आपस में, ताऊ ही सबके जाते थे, फंसे हुए थे लालच में। अब वो आगे की यात्रा अपनी बता रहे हैं कि हमारे जितने जजमान थे, जजमान वो होते हैं जो लोग पंडितों को अपने घर बुलाते हैं, तो वो महाराज जी ने पहले भी बताया कि हमारे घर कोई बटे हुए नहीं थे, यानी ताऊ जी और हमारा व्यापार या हमारा जो काम था वो बटा नहीं था, कोई भी चला जाता था। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब हमारे ताऊ जी ही सबके यहाँ जाते थे, क्योंकि पिताजी तो थे नहीं, और उनको लालच भी था। लालच ये था कि जितनी दान दक्षिणा मिले वो मुझे ही मिले, तो खुद डकारते दान दक्षिणा, हमें नहीं कुछ देते थे। पहले तो ये था कि आमदनी जो भी होती थी ये सब बांट लिया करते थे, लेकिन अब जब पिता नहीं रहे तो ताऊ जी भी इन बच्चों का कुछ ध्यान नहीं रखते थे, और जितनी भी दान दक्षिणा आती थी वो महाराज जी कह रहे हैं हमें कुछ भी नहीं देते थे। आमदनी की जगह नाम तक अपना कभी न लेते थे, और हमारा नाम कभी भी उस आमदनी में नहीं रखते थे। हमें कभी भी कोई भी पैसा हमें नहीं देते थे, या कोई भोजन भी आता हो वो भी नहीं देते थे।
कभी कभी जजमान हमारे हमें बुलाते भी रहते, पर रोड़ा बन के बीच हमारे ये आ जाते। कह रहे कभी कभी बहुत से ऐसे भी परिवार थे जो हमको बुलाना भी चाहते थे। हमारे जजमान जो हमारे जैसे पिताजी के जानने वाले, वो हमें बुलाना भी चाहते थे, लेकिन हमारे ताऊ जी बीच में रोड़ा यानी बाधा बनकर आ जाते थे और हमें उनके घर नहीं जाने देते। एक दफा आया एक न्योता, खबर नाई लेकर आया। एक बार एक कहीं से न्योता आया और नाई खबर लेकर आया। पहले गांव में जो न्योता आया करता था वो नाई ही लेकर आता था। दिन छिपने ही वाला था जब मुझे ताऊ ने बुलवाया। अब समझिए, वैसे ताऊ जी कभी भी इनको बताते नहीं थे कि तुम्हें कहीं जाना है, कोई बुलाता था तो खुद ही जाते थे। लेकिन उस दिन ताऊ जी के अंदर फिर से कुछ ना कुछ बुरी भावना चल रही थी। तो जैसे ही नाई वो खबर लेकर आया तो दिन छिपने वाला था, शाम होने वाली थी। तब ताऊ जी ने मुझे बुलवाया, बड़े प्यार से बोले मुझसे, तुम ललान खेड़ी जाओ। और आज ताऊ जी बहुत ही प्यार से बोले, सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार करते कि बच्चा आज तुम ललान खेड़ी एक जगह का नाम है, गांव का नाम, तुम वहां चले जाओ। हम बूढ़े हैं जा ना पाएंगे, तुम बच्चे हो भगते जाओ। क्योंकि थोड़ी सी दूरी है वहां पर, तो हम तो अब बूढ़े हो चले बेटा, तुम जवान हो, तो तुम जरा दौड़ के चले जाओ। अभी बुलाया है पुरोहित को, जजमानों का है संदेश। तो हमारे जो जजमान है वो ये कह रहे हैं कि तुरंत ही उनको पुरोहित चाहिए, तो उन्होंने तुरंत ही हमको बुलाया है। तो ऐसा करो तुम चले जाओ, 4 कोस ही तो है सारा, संग ले जाना अपना खेस। ताऊ जी कह रहे हैं बस 4 कोस तक ही तो जाना है, ज्यादा दूर थोड़ी है। चलो अपना खेस यानी वो ओढ़ने वाला जो चादर है वो तुम ले जाना। वहां सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच नहीं पाओगे। वो कह रहे हैं बहुत अति सवेरे, मतलब बहुत जल्दी ही सवेरे वहां पर कुछ कार्य है, तो तुम सुबह नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए अभी तुम रात को ही चले जाओ। इसलिए अभी बुलवाया है, अब से पहुंच भी जाओगे। ताऊ जी कह रहे हैं इसलिए अब तुम अभी से चले जाओ, अभी चलोगे तो तुरंत पहुंच भी जाओगे सुबह होने से पहले पहले। ताऊ जी ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी समय हम चल दिए रख कंधे 21। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ताऊ जी ने मुझे ये संदेश दिया और मैंने कंधे पर एक खेस रखा और मैं चल दिया। अस्त हुई सूरज की किरणें चले निकल कर जब घर से, लगा कांपने दिल जंगल में, रात हुई जिस दम डेरे डर से। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही मैंने चलने का सोचा, घर से निकला तो सूरज अस्त हो गया, रात हो गई। और रास्ते में जंगल पड़ता था, जंगल में महाराज जी जा रहे हैं और दिल कांप रहा है, छोटे ही तो बच्चे हैं। अब रात हो गई और ये कितने जानवरों का डर, साए साए आवाजें, वृक्ष भी जैसे लगता है कुछ खड़े से ऐसे ही इनको डरा रहे हूँ। छोटे से बच्चे ऐसे जंगल में छोटे छोटे अपने कदमों से महाराज जी चले जा रहे हैं, क्योंकि आदेश था ताऊ जी का। साए साए जंगल करता था, जानवरों का भय पूरा। ऐसा जंगल में साए साए आवाजें आ रही थी, जानवरों की आवाजें आ रही थी। हिल जाया करते उनके भी दिल जो होते हैं शूरवीर। कहते हैं इतने भयानक जंगल में जो कितने ही बहादुर क्यों ना हो, उनके दिल भी डर जाते हैं, हिल जाते हैं। ले जाते उन दिनों भेड़िए गांवों से ही बच्चों को। तब क्या था कि जो बड़े बड़े जंगली भेड़िए होते थे वो गांव से ही बच्चों को ले जाते थे। अब तो महाराज जी खुद ही जंगल में पहुंच गए हैं। यहाँ तो भेड़ियों का भी बहुत डर है। फिक्र चढ़ी रहती थी गाँव में अच्छों अच्छों को, और गाँव में लोगों को ये फिक्र चढ़ी रहती थी कि कहीं कोई हमारे बच्चों को ले ना जाए, हमारे बच्चों को ले ना जाए। हम तो फिर भी बालक ही थे, करते क्या यदि कुछ आ जाए। और हम तो बालक ही थे, यदि कोई भेड़िया आ भी जाता तो मैं क्या कर सकता। ताऊ जी ने भेजा यूं ही था ताकि जानवर ही खा जाए। इल्लत कभी बाप माँ की तो बेटे की ऐसी काटे, छोटे की देखी जाएगी घर पर आपस में बांटो, बेटे की ऐसे काटो। अब वो समझ गए कि ताऊ ने तो भेजा ही इसलिए था ताकि जानवर मुझे खा जाएं, और माँ बाप तो पहले ही चले गए, अब बेटे को भी ऐसे खत्म कर दो, जो छोटा बचेगा उसको फिर देखा जाएगा और फिर पूरा घर मेरे पास आ जाएगा। चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना,
अब मन में इन्होंने ये निर्णय लिया, इतने भयानक जंगल में चढ़ के जाने से तो अच्छा है कि एक पेड़ पर ही चढ़कर मैं बैठ जाता हूँ, उस पे ही कोई जानवर नहीं आ पाएगा। जाए भाड़ में जजमानी, कोताही का आना जाना। वो कहने लगे मैं यहीं रात गुजारता हूँ और मुझे कहीं नहीं जाना, कोई मुझे जजमानी में नहीं जाना। वृक्ष देखकर एक बड़ा सा मैं सीधा उस ओर चला, आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी ओर मिला। जैसे ही महाराज जी एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसकी ओर चले तो उधर से एक व्यक्ति आता हुआ इनको मिलता है। मुझे देखकर बोला, बालक किधर जा रहे हो बेवक? मुझे देखकर वो बोला, व्यक्ति कितने समय कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, चढ़ बैठूं जिससे खोज रहा था एक दरखत। तो मैंने बोला कि मैं एक बड़ा सा पेड़ ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उस पर चढ़कर और रात गुजारूं। वैसे तो लल्लन खेड़ी जाने को घर से आया हूँ, वैसे तो मुझे लल्लन खेड़ी जाना है, पर सुनसान अंधेरा होने से मैं घबराया हुआ हूँ। यही बात है तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। इस खटके से क्यों डरते हो, यह तो हम ही मिटा देंगे। अब यहाँ पर उनको साक्षात परमात्मा इस व्यक्ति के रूप में आए और उनसे कहने लगे कि बेटा तुम क्यों घबराते हो, और तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। ये कौन सी बड़ी बात है ललन खेड़ा, तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मिला सहारा जिस दम उसका, हो गए हम पीछे पीछे। जैसे ही उसका सहारा मिला हम उनके पीछे पीछे हो लिए, और बड़ा हितैषी मिला हमको छठ लल्लन खेड़ी दिखे। इतना ऐसा लगा महाराज जी को जैसे डूबते को किनारा मिलता है, हितैषी वो मिल गए और महाराज जी लल्लन खेड़ी पहुंच गए। हम लल्लन खेड़ी न जाने किस पर कैसे किस प्रकार कैसे आए। उस व्यक्ति के साथ महाराज जी कहते हैं मैं कैसे लल्लन खेड़ी आ गया, मुझे पता ही नहीं लगा। देर लगी थोड़ी सी कि हम अपने यजमानों में पाए। थोड़ी देर में हम अपने यजमानों के पास आ गए। तो सुंदर साथ जी इस तरह राजी महाराज ने उनको कितना कितना अपनी नजर में रखा, अपनी पलकों में रखा और हर दुख से उनको उबारा। और इस प्रकार महाराज जी कितने भयानक जंगल को भी पार करते हुए और आगे पहुंच गए, सुरक्षित पहुंच गए। ऐसे में आज हम इतना ही लेंगे। और एक भजन की लाइन इसमें आज मुझे भी याद आ रही है कि जिसमें यही बात है कि तेरा एक आसरा होवे, तेरा एक आसरा होवे, सहारे सहारे में, तेरा एक आसरा होवे, सहारे सहारे में। अगर उसका एक सहारा हो तो सहारे सहारे होते हैं, कितने ही तूफान क्यों ना आ जाए उस किश्ती को सहारे ही सहारे होते हैं। कोशिश करूंगी कल ये भजन मैं इसको तैयार करूं। अभी कुछ ही पंक्तियां मुझे याद हैं, तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। राम जी 2-3 मिनट हैं, अगर कोई सुंदर साथ हाँ। अपने भाव बोलना चाहता है। नीरू आप बोलना चाहते हो कुछ? मुझे आता नहीं है बोलना, पर मुझे एक भजन आपकी लाइन से याद आया है दीदी। हाँ मैं जी। एक लाइन बोल देती हूँ, बहुत मन कर गया मेरा भी। हाँ हाँ आप बोलो, मेरे को खुद मन कर गया, आप बोलो ना। 2-3 मिनट है बेटा, है ना, उसमें बोल लो, हाँ कल फिर जी। पूरा तुमको समय दे देंगे, है ना। नहीं, मुझे ठीक, आता नहीं है। मैं ऐसे ही गा रही हूँ बस। कल बोलो बोलो। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का, आसरा है, आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का, आसरा है। कदमों में है सिर इबावत दिल में है, कदमों में है सिर इबादत दिल में है, सजदा है ये अर्श की नीमाज का, आसरा है दिल को अब तेरी याद का,
हाल है ये इस दिल नाशादिर का आसरा है। प्रणाम जी। मुझे आता नहीं है, बस मन कर गया तो मैंने बोल दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वीडियो ऑन कर ले, प्रणाम कर लो सब लोग। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम कर ले, वीडियो ऑन कर ले नीरू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तैयार करके लाना है इसको। मैंने पहली बोलना बार ही गाया, मुझे पता नहीं है, बस इसीलिए वीडियो ऑफ करके गाया। अच्छा गाया है, अच्छा गाया है, नहीं अच्छा नहीं, गाया है। पहली बार कि अपने को तो राज्य को रिझाना है, अपने को थोड़ी ना कोई राग या वो ताल या फिर कैसा है। पब्लिकली गाने की आदत नहीं है, बाथरूम सिंगर तो हमें तो किचन वीडियो सिंगर। बंद करके गा लेना। वीडियो हाँ बंद करके क्या है, लेकिन रिकॉर्डिंग होती है ना, तो वीडियो रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो तुम ठीक। तैयार करो, जब तुम कहोगी तब तुम्हारा करवा देंगे, ऐसा कोई। ठीक है। ठीक है दी। चलिए सुंदर साथ जी, आज समय यहीं समाप्त होने वाला है। एक प्रणाम मिनट जी। बाद